हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमारी क्लास है आज साइंस के एमसीक्यू की। अभी मैंने साइंस की थ्योरी क्लास पढ़ा दी है और हम साइंस की एमसीक्यू की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है भौतिक का, फिजिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स में जो हमारा क्वेश्चन है, तो हम टॉपिक वाइज करेंगे पहले, फिर मिसलेनियस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम मिश्रित करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है प्रकाश। एक मिनट हो जाइए, एक मिनट, थोड़ा इसको बड़ा करना है, जूम करना है थोड़ा। हाँ, आप बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश किसकी इकाई है? दूरी, समय, वेग, द्रव्यमान। तो प्रकाश दूरी की इकाई है। राइट आंसर इज ए, ठीक है। यदि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं 25-25, 30-30 क्वेश्चन कराऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो आपका यहीं से हो जाएगा, फिर तो थ्योरी की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि पूरा थ्योरी में से ही मैं करा दूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? वायु में, ठोस में, जल में, निर्वात में। तो ध्वनि की सबसे अधिक चाल ठोस में होती है। राइट आंसर इज बी। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो वाहन के पीछे हमेशा देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें छोटी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? इसमें छोटी इमेज बनती है ताकि हमको और दूर से छोटी दिखती है, ठीक है। इसमें इमेज छोटी दिखती है उत्तल दर्पण में। लेकिन उत्तल लेंस में कैसी इमेज बनती है? उत्तल लेंस में बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। कैसी इमेज बनती है? बड़ी। चलिए, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बताइए, या हाइड्रोजन। कौन सी गैस भरी होती है?
ठीक है, ये मेरा मुख होता है और यहाँ पर मेरा पाचन माना जाता है शुरू से, ठीक है। फिर माना जाता है किसमें, आमाशय में, ठीक है, फिर छोटी आंत में। इस तरीके से हमारा पाचन शुरू होता है। अब हम बात करेंगे हृदय का कार्य क्या है। हृदय का कार्य क्या है, तो हृदय का कार्य यहीं पर आंसर है, रक्त का संचार करना, ठीक है, यानी ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन करना, ठीक है, रक्त का संचार करना। तो राइट आंसर है ए। अब हमको पढ़नी है मिसलेनियस, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी कुछ आएगा। सबसे इसमें मेरा क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किसे अवशोषित करती है, गामा किरणें, एक्सरे या अवरक्त किरणें या फिर पराबैंगनी किरणें। तो राइट आंसर इज पराबैंगनी किरणें, यानी कि राइट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस का उपयोग होता है, किस गैस का उपयोग होता है, तो इसमें उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का, ठीक है, CO2 प्लस H2O। ये क्रिया करते हैं O2 से, किससे, O2 क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं, C6 बनाते हैं, C6 बनाते हैं, H12 बनाते हैं, O6 बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ ऐसी होती है जैसे कि CO2 प्लस के H2O। अब जब इसकी जो क्रिया होती है तो यहाँ पर C6 H12 O6 बनता है, ठीक है, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें मनुष्यों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं, राइट आंसर इज बी। जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। अब थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का नियम किसे कहा जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम कौन सा है, तो वो है जड़त्व का नियम, जिसको इनर्शिया कहा जाता है, इनर्शिया, ठीक है, जितना द्रव्यमान उतना ज्यादा इनर्शिया लगेगा। तो इनर्शिया किसके समानुपाती होती है, जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के, ठीक है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगला क्वेश्चन है परमाणु में धनात्मक, अगला क्वेश्चन है परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ होता है, तो परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ होता है, तो वो होता है नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस केंद्रक में। ये परमाणु होता है, नाभिक होता है, यहाँ पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। अरे यार, कंप्यूटर में प्रयुक्त प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था, वो सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो बताइए, आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्रकाश किस तरीके की, ये प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। और भी सेल चल रही है, जिसको भी संजीवनी पॉलिटी बैच चाहिए 4.0, तो NTPC इतना सब कुछ दिया गया है। RPF, ALP, ग्रुप डी टेक्नीशियन, CGL, MTS, GD, CHSL, CPO, सबके लिए जो पॉलिटी का बैच है वो अभी चल रहा है 50% डिस्काउंट। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है NC098, तो इससे आपको 50% ऑफ मिलेगा, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इससे जुड़ने के लिए जिसको भी नीड है, जिस भी स्टूडेंट को एग्जाम देना है तो वो ले सकता है, ठीक है, जिसको जरूरत नहीं वो नहीं लेगा। बट मेरा कंप्लीट बैच है, तो आप मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस पर
डिस्क्रिप्शन में मानविंद क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक लगी हुई है, उसको डाउनलोड करिए, फिर आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसको ज़रूरत हो, जिसको एग्ज़ाम देना है, जो सीरियस बच्चे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स।